बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ने नाटो के 2 सोल्जर्स को मार गिराया है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज कब की है, ये घटना कब की है, इस चीज के बारे में मीडिया में हो सकता है आज रात से या कल से डिस्कस होना चालू हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं पूरी जानकारी आपको बता दूं कि अब ये देखिए पर्सपेक्टिव क्या है कि भारत ने नाटो के 2 सोल्जर्स को जो पाकिस्तान में मारा, वो कब मारा, कैसे मारा और उसका आगे परिणाम क्या होने वाला है, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान वालों के अंदर इतना दिमाग तो है नहीं है, ऊपरी मामला बिल्कुल खाली है, इसीलिए उन्हें कोई चीज ठीक से समझ में तो आती नहीं है। अब टर्की जो है नाटो का सदस्य है। नाटो क्या है, 30 कंट्रियों का एक समूह है जो कि आपस में ये डिसाइड किए हुए बैठा है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर हमला होता है तो वो 30 की 30 ही कंट्रियों के ऊपर हमला माना जाएगा और 30 की 30 कंट्री एक साथ रिटेलिएट करेंगी उस देश के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जब पाकिस्तान ने ड्रोन से खरीदे टर्की से, टर्किश ड्रोन जो खरीदे, तो पाकिस्तान उसे चलाने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट तो था नहीं, तो उसने क्या किया कि टर्किश के ही 2 सोल्जर्स जो कि ड्रोन एक्सपर्ट्स थे उन्हें अपने पास रखा। ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह का इंतजाम भी अपने पास करके रखा और उन्हें ड्रोन संचालित करने का पूरा अनुभव था और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने प्रॉपर उन्हें अपने यहाँ मतलब पूरी पनाह दी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही भारत को पता चला कि ड्रोन किधर से उड़ाए जा रहे हैं, तो भारत ने क्या किया, वो पूरा एयरबेस ही उड़ा दिया पाकिस्तान का। ठीक है, और वो एयरबेस वहां पर उनके उस एयरबेस के अंदर टर्की के 2 सोल्जर्स भी मौजूद थे जो उस समय खत्म हो चुके हैं, है ना। हालांकि उन्होंने अपने देश में नहीं बताया कि हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान में भारत ने मार दिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसा बताएंगे तो उनके यहाँ ही उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो बगावत करने लगेंगे कि भैया हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन टर्किश भी बेसिकली एक प्रकार का वहां भी डेमोक्रेटिक तो है नहीं है कोई टर्किश कंट्री। ठीक है ना, वहां पर प्रॉपर तरीके से वहां भी एक प्रकार से मान के चलिए कि तानाशाही चल रही है। ठीक है, अर्दोगान जो है पूरी तरह से तानाशाह है वहां का, और जब भी किसी कंट्री पर कोई अटैक करना होता है या कोई पर्सपेक्टिव क्रिएट करना होता है तो हम अगर वो कंट्री तानाशाही है तो हमें उस तानाशाह पर हिट करना होता है बार बार। ठीक है, तो टर्किश का जो तानाशाही प्रेसिडेंट है अर्दोगान, भारत ने भी इस समय उसी को हिट करने पर रखा हुआ है, उसी को टारगेट बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पाकिस्तानियों ने एक पर्सपेक्टिव क्या बनाया, एक न्यूज क्या चलाई कि टर्की तो नाटो का सदस्य है और भारत ने पाकिस्तान के अंदर नाटो के 2 सोल्जर्स मार दिए हैं, इसलिए 30 के 30 देशों को भारत पर एक साथ हमला करना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब नाटो बना था उस समय यह शर्त रखी गई थी कि अगर कोई देश नाटो के सदस्यों के ऊपर हमला करता है, सदस्य देशों के ऊपर हमला करता है, तो वो पूरी कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा, पूरे 30 के 30 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और तब 30 के 30 देश एक साथ मिलकर उस कंट्री के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं है। यहां पर टर्की ने क्या किए थे, 2 ड्रोन एक्सपर्ट्स वहां पर भेजे थे पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना से प्रॉपर लड़ने के लिए। आप देख रहे हो स्ट्रेटेजी के लिए पाकिस्तान ने कि ड्रोन कैसे संचालित किए जाए, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, हवा में अगर उन्हें डायरेक्शन चेंज करना है या अपना टारगेट चेंज करना है। अब पाकिस्तान वाले टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस तो है नहीं है। ठीक है, तो उन्हें टर्किश सोल्जर्स की जरूरत तो पड़ी। ठीक है ना, अब यहां पर एक बात और समझ में आती है कि जब पाकिस्तान ड्रोन से संचालित करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब जो पाकिस्तान के पास अन्य ड्रोन थे, जो कि कुछ ड्रोन से चाइना के भी थे, तो हो सकता है कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद हो, है ना। अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स तो वहां पर होते ही हैं पहले से ही, जो F-16 विमान पाकिस्तान में रखे हुए हैं, उनके संचालन के लिए, देखरेख के लिए अमेरिका के तो कुछ सोल्जर्स वहां पर रहते ही हैं। ठीक है ना, अब यहां पर जब भारत ने हमला किया, एयरबेस उड़ा दिया, तो टर्की के 2 सोल्जर्स तो मारे गए। ठीक है, जहां से ड्रोन्स वो भारत के ऊपर भेज रहे थे, कम से कम 300 से 400 ड्रोन्स उन्होंने भारत के अंदर भेजे, जो कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भारत का जो इतना मजबूत है, इतना तगड़ा है, जो कि पूरी दुनिया ने देख ही लिया है, उन किसी भी ड्रोन्स को भारत की जमीन पर टच होने नहीं दिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया, है ना। अब यहां पर पाकिस्तान का कहना यह है कि सभी के सभी नाटो कंट्रीज को भारत के ऊपर एक साथ हमला कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया है ना, क्योंकि भारत ने किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर तो कोई हमला किया नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान वालों का ऊपर का माला खाली है, इसलिए वो इस तरह की उलझुल बातें करते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर दूसरे पर्सपेक्टिव की हम लोग बात करते हैं, दूसरी चीज की बात करते हैं, मीडिया वॉरफेयर। ठीक है, भारत मीडिया वॉरफेयर में हमेशा से ही पीछे रहा है और अगर बात देखें आप, तो पाकिस्तान के साथ जितने भी वॉर हुई है वो सारी वॉर भारत ने जीती है, लेकिन मीडिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से या दुनिया में अपनी बात मनवाने के हिसाब से पाकिस्तान भारत से 4 कदम आगे ही रहा है ना। यानी कि मीडिया जो वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान समझो भारत से कम 10 साल आगे है ना, इसमें कोई शक नहीं है। भाई पाकिस्तान वाले इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, और एक ही झूठ को बार बार दिखा के सारी कंट्रीज में आदमियों को खरीद के इस तरह झूठ परोसा जाता है कि सामने वाला भी सोचता है यार मतलब हो सकता है सही हो, है ना। लेकिन इस बार भारत की गवर्नमेंट ने भी मतलब मीडिया पर्सपेक्टिव से अच्छा काम किया है। इस जो सिस्टम भारतीय गवर्नमेंट ने मीडिया को लेकर यहाँ पर सुधार किया है, ये एक सराहनीय कदम है। इसमें किया क्या है, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया क्या है कि 40 देशों को कवर करेंगे, जहां पर भारत के जो मीडिया एक्सपर्ट्स है वो वहां पर जाके उन देशों को समझाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का एक पूरा संगठन, एक पूरा ठिकाना बना हुआ है। पूरी दुनिया का आतंकवाद पाकिस्तान से ही संचालित होता है। इसके लिए भारत ने 40 बड़ी कंट्रियों को टारगेट किया है और वहां पर अपने मीडिया एक्सपर्ट्स भेजे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, हर बार भारत पीछे क्यों रह जाता है, क्योंकि अगर आप किसी विदेशी को अपने बात समझाओगे तो वो समझने से इंकार कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भैया जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है हम तो उसी को मानेंगे। ठीक है, तो भारत को यहाँ पे करना क्या चाहिए, हो सकता है भारतीय सरकार कर भी रही हो, करना क्या चाहिए कि जिस भी कंट्री में आपको अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है, तो वहां के किसी एक मीडिया ग्रुप को खरीद लो आप। ठीक है, इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, हर बड़ी कंट्रीज ये करती है ना। तो वहां के किसी मीडिया पर्सन को आप खरीद लो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो जैसे अमेरिका में कोई बात हमें पहुंचानी है, ठीक है, या अमेरिकन पब्लिक
तक पहुंचानी है या अमेरिकन गवर्नमेंट तक हमें बात पहुंचानी है, तो हमें करना क्या है, वहां का एक मीडिया ग्रुप खरीद लेना है। ठीक है, उन्हें आप पैसा दोगे और जैसा आप बोलोगे वो वैसा बोलेंगे। ठीक है, बहुत लोग बिकने के लिए तैयार रहते हैं, बस कोई खरीदने वाला होना चाहिए। और भारत के पास फिलहाल इतना पैसा तो है ही है, ये छोटा मोटा खर्चा तो कर ही सकती है, ताकि भारत की जो छवि है दुनिया के सामने अच्छे से बिल्कुल मतलब निखर कर सामने आए। और ये बहुत जरूरी है। कहने के लिए ऐसा लगेगा कि नहीं झूठ बोलने से क्या होगा, तो इसमें झूठ कुछ नहीं बोलना है, हमें अपने सच को दुनिया के सामने रखना है। भाई जब तक सच को सामने नहीं रखोगे आदमी जानेगा नहीं, अपने तक ही सच को सीमित रखोगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो हमने एक अमेरिकन मीडिया ग्रुप को खरीदा, 4-5 लोगों को खरीदा, उन्हें पैसे दिए और जैसा हमने उन्हें ब्रीफिंग किया वैसा उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, है ना, चलाना स्टार्ट कर दिया। और ये खबर वहां के अमेरिकन जनता तक भी पहुंचेगी और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी उस चीज की समझ आएगी। ठीक है, आप जैसे देखते हो डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें किसी भी चीज की समझ तो रहती नहीं है, जैसा चाहा वैसा ट्वीट कर दिया, जैसा चाहा जो मर्जी आया बोल दिया। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि जब अमेरिका के खुद के लोग, मीडिया ग्रुप जब ये बोलेंगे कि भारत ये चीजें चाहता है या भारत आतंकवाद से कितना पीड़ित है, ये चीजें समझाने में भारत सक्षम हो जाएगा। बट ठीक है ना, इसके लिए भारत ने कदम उठाना चालू कर दिए हैं। ठीक है, पाकिस्तान को केवल किसी और मामले में मतलब शाबाशी दी जाए या ना दी जाए तो चीज अलग है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान की शाबाशी तो बनती है। भैया इस झूठ बोलने के मामले में हर देश में अपना झूठ कैसे परोसा जाए, है ना, और वहां से कैसे पैसे ले लिए जाए भीख के तौर पर, ये चीज पाकिस्तान को अच्छे से आती है। ठीक है, इस चीज में भारत को भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ पैसे खिलाने पड़ेंगे दूसरी कंट्रीज के मीडिया ग्रुप्स को, ताकि वो भारत का पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रख पाए, अपने लोगों के सामने रख पाए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जब कोई गोरी चमड़ी वाला आदमी सूट बूट पहन के कोई बात कहता है तो यहाँ का आदमी कहता है देखो अंग्रेज ने कहा है तो सच होगा। ठीक है, लेकिन वो 99% झूठ ही बोलता है। ठीक है, तो भारत को भी ऐसा करना पड़ेगा, वहीं के लोगों को वहीं की बातें समझानी पड़ेगी उन्हीं के लोगों के द्वारा। ठीक है, तब भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने आ पाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बात यहां पर ये आ जाती है, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे भारत ने नाटो के 2 सोल्जर्स को मारा जो कि टर्किश थे, लेकिन इसमें टर्किश भी शांत है कि हमारे सोल्जर्स मरे, है ना। क्यों शांत है? क्योंकि वहीं की जनता जो अर्दोगान है, टर्किश जो प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ हो जाएगी। ठीक है ना, और दूसरी बात हमने बात की किसके बारे में, मीडिया वॉरफेयर के बारे में। तो मीडिया वॉरफेयर में भारत को कदम उठाने की बहुत जरूरत है और बहुत तेजी से अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत की समस्याएं दिन प्रतिदिन अब बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि दुनिया ने भारत की क्षमता अचानक से देखी है ना। भाई हम तो मतलब भारत की आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, भारत की आर्म फोर्सेस को अच्छे से जानते हैं, लेकिन दुनिया ने जो भारत की आर्मी को इस समय देखा है, एकदम रौद्र रूप में देखा है और वो भारत की पावर को समझ रही है। ठीक है, इसीलिए भारत को इस चीज में अब आगे निकल कर आना पड़ेगा, है ना।